ये बात 20वीं सदी की शुरुआत की है, जब न्यूयॉर्क में टाइफाइड की वबा फैली हुई थी और जॉर्ज सोबर ने 1907 में पहली मर्तबा ये डिस्क्राइब किया था कि टाइफाइड एक हेल्थी कैरियर के ज़रिए भी फैल सकता है। टाइफाइड का उन दिनों में केस फैटेलिटी रेट 10% था, यानी 100 लोग अगर टाइफाइड से मुतासर होते थे तो 10 लोग मर भी जाते थे। उन दिनों टाइफाइड की ना कोई वैक्सीन थी और ना कोई एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट था। टाइफाइड एक ऐसी बीमारी है जो फीको ओरल रूट से फैलती है, यानी टाइफाइड के मरीज़ के यूरिन और स्टूल से जब किसी के हाथ कंटामिनेट हो जाते हैं या पानी कंटामिनेट हो जाता है या टाइफाइड के मरीज़ के स्टूल और यूरिन पर कोई मक्खी बैठकर फिर वही मक्खी खाने के चीज़ों पर बैठ जाती है तो टाइफाइड किसी को हो सकता है। जॉर्ज सोबर ने मैरी मैलन नामी एक औरत को ट्रेस किया था जो 8 फैमिलीज़ में खाना पकाती थी, जिनमें से 7 फैमिलीज़ को इन्फेक्शन हुआ था और 22 लोग उनमें से मर चुके थे। जॉर्ज सोबर ने मैरी मैलन का ब्लड, यूरिन और स्टूल टेस्ट करवाना चाहा, लेकिन मैरी मैलन ने उनको रिफ्यूज़ कर दिया। मैरी मैलन की नज़र में वो बिल्कुल सेहतमंद थी और उन्हें किसी भी टेस्ट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें इस तरह क्यों टॉर्चर किया जा रहा है कि वो टेस्ट करवाएं। इसके बाद डॉक्टर जोसेफिन बेकर, जो एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट थी और जिनके वालिद टाइफाइड से मर गए थे, उन्होंने कोशिश की कि मैरी मैलन को कन्विंस करें कि वो टेस्ट करवाएं और टाइफाइड के लिए अपना ब्लड, यूरिन और फीसेस सैंपल दें। लेकिन डॉक्टर जोसेफिन बेकर को भी मैरी मैलन ने रिफ्यूज़ कर दिया। लेकिन डॉक्टर जोसेफिन बेकर ने पुलिस की मदद से मैरी मैलन को हॉस्पिटल लाया और वहाँ पर उनका टेस्ट करवाया और उनके सैंपल्स में साल्मोनेला टाइफाई पाया गया। उसके बाद मैरी मैलन को क्वारंटीन में भेज दिया गया एक अलग आइलैंड पर। 1909 में मैरी ने न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ को सू कर दिया और ये केस बना था कि एक इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी और स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक हेल्थ क्राइसिस में, इन दोनों के दरमियान ये केस बना था। मैरी ने आर्ग्यू किया कि उन्हें क़ैद में रखा जा रहा है और कोई प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रही है। टाइफाइड की एक ख़ास बात ये भी है कि इसमें जब कोई शख्स क्रॉनिक कैरियर बन जाता है तो वो कई साल तक अपने जिस्म से साल्मोनेला टाइफाई, जो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज़म है, उसको शेड करते रहता है और दूसरों को मुतासर कर सकता है। और उस ज़माने में उसका ट्रीटमेंट भी नहीं था, इसीलिए उनको क्वारंटाइन में रखा जा रहा था। और इसी के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें रिलीज़ करने से इनकार कर दिया कि कहीं फिर से टाइफाइड की वबा फैलने न लग जाए। अगले साल जब न्यूयॉर्क के नए हेल्थ कमिश्नर आए तो उन्होंने मैरी मैलन को इस शर्त पर रिलीज़ किया कि वो पकवान फिर से नहीं करेंगी, कुकिंग नहीं करेंगी, अपने इस पेशे को छोड़ देंगी। मैरी मैलन बाहर तो आ गई, रिलीज़ हो गई, लेकिन उनके पास पैसे कमाने के लिए कोई दूसरी स्किल नहीं थी और वो इस बात से भी कन्विंस्ड नहीं थी कि वो टाइफाइड फैला रही हैं। इस लिहाजा उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पर कुकिंग करना शुरू कर दिया। वो होटल में, रेस्टोरेंट में, स्पास में, बोर्डिंग हाउस के लिए पकवान करने लगी। 1915 में टाइफाइड की एक और आउटब्रेक हुई, फिर से वबा हुई और इस मरतबा मैरी मैलन को परमानेंटली नॉर्थ ब्रदर आइलैंड में भेज दिया गया, जहां पर उन्होंने अपने ज़िंदगी का बाकी अरसा गुजार दिया। ये बताया जाता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का 1/3 अरसा, 25 साल से ज़्यादा का अरसा
क्वारंटाइन में गुजारा है और उनको इससे बड़ी तकलीफ़ पहुंची थी कि उनके नाम के साथ टाइफाइड का नाम जोड़कर उनको टाइफाइड मेरी बुलाया जाता है और उन पर जोक्स और कार्टून्स बनाए जाते हैं। कार्टून्स जो पेपर में शाये होते हैं, उनको इससे बड़ी तकलीफ़ पहुंचती थी। ये भी बतलाया जाता है कि टाइफाइड मेरी, जो मैरी मैलन का नाम टाइटल दिया जाता है, वो ग़ालिबन 3,000 केसेस टाइफाइड के ज़िम्मेदार थी। और ये बाज़ लोग ये भी बतलाते हैं कि उनसे 1250 केसेस हुए और 25 डेथ्स हुए। और बाज़ ऐसे भी आंकड़े हैं, बाज़ ऐसे भी स्टैटिस्टिक्स है जो बतलाते हैं कि 51 केसेस हुए और 3 डेथ्स हुए। और जो ये 51 केसेस बतलाते हैं वो ये भी कहते हैं कि ये नंबर बहुत कम है, एक्चुअल नंबर इससे कहीं ज़्यादा होगा। एक तरफ मैरी मैलन की इग्नोरेंस थी और एक तरफ उनको तकलीफ़ भी पहुंची, और एक तरफ बहुत से लोग उनकी वजह से, उनकी इग्नोरेंस की वजह से मुतासर हुए और मर गए। हमारी आज की जो पैंडमिक है, जिसको हम कोविड-19 पैंडमिक कह रहे हैं, उसमें और ये वाक़े में थोड़े से सिमिलैरिटीज़ हैं। वो ये हैं कि आज की कोविड-19 पैंडमिक में भी कोई इस्टेब्लिश ट्रीटमेंट नहीं है, जैसा कि टाइफाइड का उन दिनों कोई एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट नहीं था और ना कोई वैक्सीन थी। और आज की पैंडमिक के भी हेल्थी कैरियर्स इस बीमारी को फैलाते हैं और हेल्थी कैरियर्स को ख़ुद भी नहीं मालूम होता है कि वो इस बीमारी को फैला रहे हैं। इसलिए हमें ये चाहिए कि एहतियाती तदाबीर बराबर इख्तियार करें, मास्क पहनें और गैदरिंग्स को अवॉइड करें, हाथ अपने बराबर धोते रहें बार बार, और फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करें, और अपनी आँख को, नाक को, मुंह को गैर ज़रूरी हाथ लगाने से बचें। और जब खांसी आए या छींक आए तो अपनी एल्बो में खांसें और छींकें। और जो बीमार हैं उनसे कांटेक्ट अवॉइड करें और अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत बहुत ख़याल रखते रहें।